हम भैया संजीव को जिताएंगे, एकजुट होकर के महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे, चतुर्दिक विकास पाएंगे। 125 विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता जनार्दन से एक एक समस्या से मिल रहे। इन्होंने भ्रमण के दौरान जनता की कई समस्याओं को सुना और जनता के बीच इंजीनियर संजीव सिंह का ऐलान, हम काम के भरोसा रखते हैं, नहीं हम खाएंगे, नहीं खाने देंगे, जिसको लेकर महागठबंधन के नेता इंजीनियर संजीव सिंह का लगा जोरदार जिंदाबाद का नारा। आइए जानते हैं वैशाली की जनता प्रयास, अब की बार इंजीनियर संजीव सिंह। आइए जानते हैं विधायक से जुड़ी मामला। तब तक बने रहिए 21 सच नेशन यूएस के साथ। निरंतर पिछले 5 साल से वैशाली के विभिन्न पंचायतों में मेरे घूमने का कार्यक्रम जो चलता है, उसी क्रम में आज हम लोग गरौल के विभिन्न पंचायतों में आज हम लोग दौरा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोगों का आशीर्वाद और जन समर्थन हमारे पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। लोगों में एक बड़ी उम्मीद है कि वह चाहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बने, जिसमें हमारे नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सबका उचित ख्याल रखते हुए यह सरकार बने। उसी क्रम में हम लोग वैशाली के विभिन्न पंचायतों में आज घूम रहे थे। लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की नाराजगी स्थानीय विधायक के खिलाफ में है। आपने कल परसों में देखा होगा कि बहुत सारे पंचायत में विधायक जी जब जा रहे हैं तो लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है। लोगों का गुस्सा अपने उच्च शिखर पर चला गया है। विधायक जी को लोगों के बीच से भागना पड़ रहा है। उनकी गाड़ी के ऊपर लोग रोड़ा पत्थर चला रहे हैं। तो इससे साफ लगता है कि स्थानीय विधायक जी की जमीन खिसक गई है, मिट्टी खिसक गई है और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें हार के रूप में सबक सिखाने का कल एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी सड़क को लेकर लोगों में गुस्सा था। पूरे वैशाली विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए कि सड़क का इतना बुरा हाल है। केवल सीलापट लगाकर, रात में सीलापट लगता है, सुबह उसका फोटो खिंचा जाता है और फिर अगले ही दिन रात में उस सीलापट भी गायब हो जाता है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। केवल कागज पर खाना पूर्ति कर केवल बिल पास करा लिया जा रहा है और कमीशन की जो राशि है उसका बंदर बांट हो रहा है। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, हम लोग इन सारे योजना परियोजना की जांच विजिलेंस और सीबीआई से कराने का मांग करेंगे। वैसे सभी दोषी कॉन्ट्रैक्टर, जिन लोगों ने यहाँ गड़बड़ी किया है, जो गड़बड़ सड़क बनाए हैं, जो गड़बड़ स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, उनके ऊपर भी जांच बैठाया जाएगा और वैसे दोषियों को सलाखों के पीछे डलवाया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपने कहा कि स्थानीय विधायक लाखों का महीना वसूली करते हैं एम्बुलेंस और सरकारी अस्पताल। आज हमारे तीनों प्रखंड के अंदर देख लीजिए, किसी भी प्रखंड के अंदर में न एम्बुलेंस की व्यवस्था है, न डॉक्टर है, न दवाई की व्यवस्था है। एक आम गरीब आदमी जब किसी अस्पताल में जाता है, रात बिरात कभी उसको सांप काट लिया, कभी वह उसका कोई बुजुर्ग माँ पिताजी अगर खटिया से गिर गया और उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना होता है तो कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस सब लगे लगे सर रहा है। बहुत होता है तो विधायक जी अपने कोठी पर मंगवा लेते हैं। अधिकांश एम्बुलेंस नगमा में पड़ा हुआ रहता है, ड्राइवर नहीं है, तेल नहीं है। तो इन सब व्यवस्था को बदला जाएगा और यहाँ जो सिस्टम है दुरुस्त करके उसको फिर से अच्छे से चलाया जाएगा। अभी उन नेताओं की तरफ वोट लेकर भाग नहीं, ये भागने वाले नहीं, ऐसा हमारे संजीव भैया ऐसा नहीं है। 5 वर्षों तक हम लोग हारे हुए भी एक प्रत्याशी के रूप में काम किया
और काम भविष्य में करने का आशा उम्मीद हम जनता के प्रति है। इसलिए इस बार हम लोग विधायक संजीव भैया को बनाएंगे। आप बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, मतलब आपको जी, इसलिए कि हमारे पूर्व विधायक प्रेजेंट विधायक आज तक कभी चेहरा नहीं देखे। हमारे घर के सामने अभी 3 फीट पानी खड़ा है, आने जाने में कई एक मोटरसाइकिल वाले का पैर टूट गया, लेकिन आज तक कहीं उसको देखने सुनने का कहीं कोई जरूरत नहीं हुआ। हर घर में हम सड़क निकलवा दिए, हर गली में। अरे तो मुख्यमंत्री जी आकर के देखे भी तो, विधायक तो देखवे नहीं किया, मुख्यमंत्री जी कपार देखेंगे? मुख्यमंत्री जी अब बूढ़ा हो गए हैं, उनसे अब ये सरकार नहीं चलने वाली है। इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार होगी। जैसे आज तक इंदिरा आवास नहीं पहुंचा, वो भी आएगा तक ऊपर से ऊपर वाला के नहीं आ जाता है, यहाँ के कोई उपाय नहीं होता है, वो भी हो सकता है कि बदलाव हो, बदले। क्यों नीतीश कुमार बदले? यहाँ रोड नहीं है, कॉलेज नहीं बना है, बहुत दूर जाना पड़ता है। आप लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए दूर दूर जाना पड़ता है? हाँ, दूर जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि गांव में कॉलेज बने। वैशाली से आप लोग किसको विधायक बनाना चाहते हैं? संजीव भाई। यादव की सरकार बनेगी तो आप लोगों को ये सब सुविधा उपलब्ध होगा। वो भी